भाई मेरे ख्याल से ना, खराब किस्मत और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों साथ बाय साथ हाथ में हाथ डाल के चलती है। मतलब क्या ही बोलना यार। दे वर प्लेइंग गुड, दे वर एक्चुअली प्लेइंग गुड। थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ था। दे हैड सिमिलर शॉट्स ऑन शॉट्स विद रियल सोसिएडाड। दे हैड ऑलमोस्ट सेम पोजीशन 56-44%। नॉट बैड आई वुड से अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल सोसिएडाड जो कि पोजीशन रख के खेलना चाहती है। दे आर प्लेइंग गुड। दे वर आल्सो लीडिंग 1-0। ज़र्गज़ी ने गोल मार दिया। सबको लगा क्या किस्मत हो गई भाई, ज़र्गज़ी ने गोल मार दिया यहाँ पे। बट वी फॉरगॉट टीम कौन सी है? मैनचेस्टर यूनाइटेड। कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है। ब्रूनो फर्नांडिस के हाथ पे बॉल लगी, पेनल्टी। यू कैन कॉल इट अ सॉफ्ट पेनल्टी, यस मे बी, बट आई थिंक इस पे पेनल्टी दी जाती है। नॉट मच कंप्लेंट्स ऑन द पेनल्टी। पेनल्टी दी गई एंड इट इज व्हाट इट इज। ओनाना से आप पेनल्टी में क्या जनरल सेव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो पेनल्टी में तो उसने कहाँ ही सेव करनी थी। Goes into the next generation, Mikel Oyarzabal scored, and once again it's United draw and the Europa League. Good thing they'll be facing now Real Sociedad at Old Trafford, though Old Trafford is kind of not their home. वो एक्चुअल में सारी टीम का ऑफिशियल ग्राउंड बन चुका है rather than मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरे को किसी ने लाइव स्ट्रीम में कमेंट में बोला था एंड इट साउंडेड टू फनी, आई थॉट यूज करूंगा वीडियो में, तो आज अभी यूज कर लिया। क्या बोलूं भाई, क्या बोले। Should they have scored more goals? Yes. I feel like United should have scored at least one or two more goals. At least एक तो और मार देना चाहिए था। गर्नाचो को थोड़ा सा बेटर बिल्डअप दिखाना था। बेस्ट आई थिंक जो मैं रूडबर्न एल्मिरन को प्रेज करना चाहूंगा वुड बी दैट जर्गजी ऑन द लेफ्ट एंड गर्नाचो ऑन द राइट। ग्रेट स्टार्ट, ग्रेट मूव। जर्गजी थोड़ा बेटर दिखा। हॉयलैंड के पास अगेन मैं बोलूंगा डिलीवरीज उतनी बॉक्स में आई नहीं। हॉयलैंड आपका वो प्लेयर पोचर है भाई। उसको आप क्या करने की एक्सपेक्ट करो कि वो बॉल ले जाके वो R9 की तरह यू 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 ट्रेबल करके फिनिश करे। हॉयलैंड वो नहीं है भाई। वो ऑलमोस्ट कोई नहीं है। आप यू वॉच हर्लिंग हालैंड, हालैंड भी वो नहीं है। आप हालैंड को अपनी टीम में ले लो, बट अगर आप हालैंड को डिलीवरीज ही नहीं दोगे तो आप क्या कर लोगे? यू ब्रिंग इन लेवेंडोस्की, लेवेंडोस्की आल्सो नीड डिलीवरीज इन द बॉक्स यार। एंड कंसिडरिंग उस हिसाब से देयर आर नो डिलीवरीज इन द बॉक्स फॉर रासमस हॉयलैंड। बेचारे बंदे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो मिडफील्ड में आके ड्रॉप करे एंड उसके बाद वो वहां से कुछ करे। इट डजेंट हैव एनी गुड ऑप्शन। यहाँ पे एक इतना क्योटिक सिनारियो हुआ था जहाँ पे आई रिमेंबर डियागो डालो प्लेड द बॉल टू ब्रूनो फर्नांडिस, ही टुक अ शॉट, वो ब्लॉक हुआ। जर्गजी ने शॉट लिया, वो ब्लॉक हुआ, फिर से शॉट लिया, वो भी ब्लॉक। 3 टाइम ब्लॉक एंड सेव के चक्कर में इतना क्योटिक अटैक था वो यूनाइटेड का कि वो गोल ही स्कोर नहीं कर पाई। फॉर मी द वर्स्ट प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टुडे वाज पैट्रिक डोर्गू। उसकी पासिंग क्या थी आज, मेरे को समझ नहीं आई। क्या खेलने की, क्या क्रॉसिंग, क्या पास कर रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आया। United today lacked a lot of creativity, and I guess that is because of Casemiro. Casemiro की जगह उगाइट होता है, looks better भाई, looks a lot better. But for some reason उगाइटा अवेलेबल नहीं था। ब्रूनो फर्नांडिस अकेला पड़ा भाई क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी सेक्शन में ब्रूनो के अलावा और कोई क्रिएटिव प्लेयर दिखता ही नहीं है मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, दे नीड मोर क्रिएटिव प्लेयर्स, दे नीड मोर क्रिएटिव प्लेयर्स। दे डोंट हैव एनी क्रिएटिव प्लेयर्स ब्रूनो फर्नांडिस भाई। कर्नाचो क्रिएटिव नहीं है। जर्गजी के बारे में तो मैं नहीं है भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ही इज नॉट क्रिएटिव प्लेयर। डिएगो डालन, पैट्रिक डोर्गू विंग बैक्स, उन्हें गेम चलाना नहीं आता है। कैसेमीरो को गेम चलाना नहीं आता है। वो आपको बॉल्स विन करके दे देगा, इक्की दुक्की यूं 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 बॉल खेल लेगा, बस उसे गेम चलाना नहीं आता है। पर ब्रूनो फर्नांडिस नीड्स ऑफ समवन इन सपोर्ट हु दे हैव हैड इन द प्रीवियस टाइम्स, बट अब उसकी एज हो चुकी है तो उसे नहीं खिला रहे, थोड़ा कम खिला रहे हैं। क्रिश्चियन एरिक्सन अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि डिफेंसिवली भी फिर वो वीक पड़ जाते हैं। दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू मी कि एरिक्सन को क्यों नहीं खिला रहे अभी। पहले क्यों नहीं खिलाया, आई डोंट हैव एनी क्लू, आस्क एरिक टेन हैग फॉर दैट। अभी क्यों नहीं खिला रहे, इट इज अंडरस्टैंडेबल। प्रॉब्लम्स भाई, लिटरली मैं कह रहा हूँ आज ये लोग अच्छे, इस यूनाइटेड के लिए सिर्फ अच्छी चीज़ ये है कि रियाल सोसिएडाड अपनी शूटिंग भूल रखी है। वो अपने चांसेस इतने क्रिएट करते हैं, दे हैव फॉरगॉटन टू फिनिश देयर चांसेस। दे हैड 56% ऑफ पोजीशन, दे हैव 13 शॉट्स, द 3 वर ऑन टारगेट। ऑन द रन यूनाइटेड हैड 44%, सेम 13 शॉट्स, बट 5 वर ऑन टारगेट। Real Sociedad doesn't know how to finish their chances, भाई। They don't know. Literally open chances थे Real Sociedad के लिए। ओपन चांसेस थे, एंड में तो इक्के दुक्के ओपन चांसेस बन गए थे भाई एकदम ही, कि क्रॉस से बस टैप इन मारना, टच करना बॉल को। दे weren't able to do that also.
They weren't able to do that also. That is a problem, भाई. Sociedad के साथ ये, and I think it is because Oyarzabal has been depleting because of his age. He is not a striker. He never was. He was a left winger. Yes, last season वो चल गया था striker. इस सीजन में उतना सा striker नहीं चल रहा है भाई. They need a striker. Actual में they need a striker to finish off those chances. ये ओरियो कार्सन को लेके आए, उसके पास चांस आया, वो भी टैप नहीं मार पाया भाई. मिस कर दिया उसने भी. क्या ही बोले उसके बाद. यूनाइटेड को तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, दे नीड टू साइन. भाई आप भूल जाओ विक्टर ग्योकेरेस, यू ब्रिंग इन विक्टर ग्योकेरेस, यू ब्रिंग इन एनीवन यार, यू ब्रिंग एनीवन. पर अगर आप उसको बॉल्स ही सप्लाई नहीं करोगे, आप क्या करोगे? फिर वही गलती कर, फैन बेस भी वही गलती करने की जा रहा है. ये हमें बड़ा स्ट्राइकर चाहिए, वी विल बी ऑल गुड. नहीं भाई, rather than spending 70 million on a striker, spend 40-50 million on a good midfielder जो आपको क्रिएटिविटी लाके दे, so that ब्रूनो जो है वो जर्गजी वाली पोजीशन में खेल पाए. जर्गजी, गर्नाचो, ऊपर हॉयलैंड भी हुआ. हॉयलैंड को एटलीस्ट बॉल्स रिसीव होंगी. हॉयलैंड के साथ में फिर आप चीडो भी मार्टिन को ला सकते हो, और जो बचे हुए पैसे हो उनमें कुछ डाल के अगर आप 40-50 मिलियन में दूसरा कोई स्ट्राइकर ले पाओ तो जो कि अच्छा हो. काम चलाओ तब भी नहीं, काम चलाओ मत ले लेना. काम चलाओ प्लेयर्स मत ले लेना. काम चलाओ साइनिंग कर ली. सोच समझ के आई वुड से साइन जोनाथन डेविड ऑन एज अ फ्री एजेंट, क्योंकि इस टाइम पे यूनाइटेड को महंगे प्लेयर से ज्यादा स्ट्रैटेजिकली वाइज प्लेयर्स खरीदने की जरूरत है. पैसे जो है सोच समझ के. दे नीड मोर डिफेंडर्स. डिफेंडर कौन है इनके पास? डिलिट, यूरो, मैग्वायर, सेंटर बैक खत्म. चौथा लिसांड्रो मार्टिनेज ले लो, चलो वो इंजर्ड चल रहा है. 4 है इनके पास. ये 3 एट द बैक तो खेलते हैं. 4 में से 1 इंजर्ड हो गया, खत्म. मैजुरिया को आपको राइट बैक खिलाना पड़ रहा है. उसके बाद लिंडलॉफ को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा. लिंडलॉफ शुड, भाई उसको बेचो भाई. बेटर मैं बोलूंगा स्ट्राइकर से बेटर भाई. जहां पे आप फ्री एजेंट्स को साइन कर सकते हो, साइन जॉनथन डेविड. इज इट अ बैड ऑप्शन एट ऑल यार? इट इजंट अ बैड ऑप्शन. गो फॉर हिम. एक क्रिएटिव मिडफील्डर के पीछे जाओ, उसको साइन करो. हैव सम क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड. अच्छी क्रिएटिविटी होगी, कोई भी स्ट्राइकर होगा खत्म करके देगा आपको. वो खत्म करेगा चांसेस. इन्वेस्ट इन डिफेंस, इन्वेस्ट इन कीपर. आपने 2-3 चीजें सुधार लो, आपका अटैक अपने आप इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा. भले ही वो फिर एवरेज प्लेयर्स भी क्यों ना हो अटैक में, भले वो हॉयलैंड क्यों ना हो, बट आप उसको बॉल्स ही नहीं दे रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो नहीं कि हॉयलैंड खराब खेल रहा है. उसको बॉल्स तो दे दो बेचारे को भाई अंदर. आप उसको लिटरली 90 मिनट्स में एक बॉल देते हो, वो भी ऐसी वैसी होती है, यू एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश दैट. क्या ही बोले. लेट्स कम टू सेकेंड मैच जिसमें मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हुआ, मूड खराब हुआ. दैट इज AZ Alkmaar वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स. what the shit I just was, I don't know. AZ Alkmaar एक वीक टीम है कंसिडरिंग टू टॉटनहम. ऑन पेपर, ऑफ पेपर, एनीवे. उसके बाद भी AZ Alkmaar जो थी was able to put more pressure on Tottenham players, a lot more pressure, and Tottenham players rather than fighting back they were giving into that pressure. भाई एक गोल नहीं मार पाए ये लोग. भाई आप स्टैटिस्टिक्स देखो. टॉटनहम had 62% पोजेशन. डिस्पाइट दैट यहां पे 12 शॉट्स लिए. AZ ने 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे. टॉटनहम ओनली टुक 7 शॉट्स, जिसमें सिर्फ एक ही टारगेट पे था. क्या ही बोले भाई. Madison didn't had a good game. Son didn't had a good game. Tell didn't had a good game. Lucas Bergwijn scored an own goal. ये क्या बवासीर कर दी भाई स्पर्स ने. स्पर्स आर अ लॉट बेटर टीम. वो क्यों इतना अपने आप को प्रेशर दे रहे हैं भाई? क्यों इतना अपने आप को प्रेशर दे रहे हैं? आई फील सो सैड फॉर एंज पोस्टेकोग्लू, फॉर ऑल द स्पर्स फैन. कि क्या था ये प्लेयर्स क्या कर रहे थे पिच पे? दिस टीम डिजर्व टू विन बाय 2-3 गोल्स भाई. प्लेइंग 11 ऐसी सॉलिड. बेंटनकूर, बर्गवाइल, मैडिसन, ह्यूमिनसन, टेल, जॉनसन. आई थिंक टेल को समझ में आ गया हो कि वाई बायर्न म्यूनिख डिडंट वांटेड टू स्टार्ट हिम. उसकी डिसीजन मेकिंग मेरे को समझ नहीं आती. कब पास करना, कब शूट करना, उसमें इतनी अकल नहीं है. गेम कैसे बनाना, कैसी अकल नहीं है उसमें इतनी. बच्चा है, पता है मेरे को. और इसलिए साथ नहीं करा रही है. आई थिंक ही विल गेट हिज आंसर नाउ इन स्पर्स. अब AZ Alkmaar से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बैठ के कि नहीं यार स्पर्स यूरोपा लीग जीतेगी. आई थिंक दे कैन विन द यूरोपा लीग. ऐसे जीतोगे आप यूरोपा लीग?
राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए भाई, थोड़ी माइनर रख लो यार फैंस का, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाओ भाई, कम से कम थोड़ा तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई टीम्स हमारी सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंची। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों कर रहे हो, क्यों हमें इतना पीड़ित कर रहे हो, मत करो भाई इतना पीड़ित हमें, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। आई थिंक और एक मोटिव उसमें अच्छी चीज में, स्पर्स डिड अ वेरी गुड साइनिंग इन केविन डांजो। डांजो इज वेरी गुड साइनिंग, डांजो हैज बीन वेरी गुड यार, no doubt period. Danso is a very good defender, he can be a very good player at Tottenham Hotspur. He's playing good games consistently, कोई ऐसी fatigue-ness नहीं दिख रही, कोई ऐसी injury problem नहीं दिख रही, बढ़िया जा रहा है भाई बंदा। डांजो is going good यार, डांजो is going good, अच्छी साइनिंग है वो यहाँ पे for Tottenham Hotspur. But on the run, players have to step up यार, अब players have to step up at this point of the season, they have to step up or else again एक और वही season रहने वाला RCB की तरह, trophyless season. They have to step up. At least go for the quarterfinals. Go for the go. Not even quarter, yaar. Go. This is the time that Spurs can literally go for semifinals and finals. Literally, they can do that, yaar. They should think of doing that. They should go for it. बट यार क्या किया, क्यों इतना अपने आप पे प्रेशर ले लिया, क्या कर रहे थे, मेरे को नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। पूरा ऐसा लग रहा था प्रेशर ले रहे हैं भाई अपने ऊपर, फालतू का प्रेशर ले रहे हैं प्लेयर्स, फालतू का, नॉट नीडेड प्रेशर, जबरदस्ती का। लेट्स होप भाई दे विल डू अ कमबैक, दे विल डू अ गुड कमबैक और ये 1-0 से हम जीतेंगे एट द व्हाइट हार्ट लेन, आई मीन टॉटनहम हॉटस्पर्स न्यू स्टेडियम, हम जीतेंगे। लेट्स होप फॉर दैट गाइस, we will definitely qualify for the quarterfinals. Come on guys, we will do. Now let's talk about some Barcelona news. The rumor is that Barcelona has offered a 3-year contract extension to Frenkie de Jong with the same salary at 18-19 million, and this is a rumor, I don't know if it's true or not, but along with उसकी deferred salary उसे कुछ नहीं देगा क्लब, जो कि उसने ऐसे कट ऑफ लिया था, जो भी उसकी बची हुई सैलरी थी वो क्लब उसे नहीं देगा, and they have offered around 18-19 million to Frenkie de Jong for a 3-year deal. Let's see if he accepts it or not. What is his decision? दूसरी चीज, शेजनी के ऊपर बार्सिलोना लिटरली देख रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, क्योंकि दे आर लुकिंग कि टर स्टेगन के साथ में कोई साइन हो सके, तो दे आर लुकिंग फॉर शेजनी ऑल्सो टू हैव अ बैकअप कीपर, एंड मे बी फिर उसके बाद वो लोग पेन्या को सेल कर दें। नेमार के साथ लिंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं, बारसा एंड नेमार बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस लिंक्स चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ सीजन। फिलहाल इतनी ही रूमर्स आए हैं मेरे पास, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करना यार वीडियो को, और जितना हो सके शेयर करो यार, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो हमेशा मेरी लाइव स्ट्रीम पर इंटरेक्टिव बनाओ, मज़ा आता है, लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।